2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में पीडीपी के लेजिस्लेचर वहीदुर रहमान परा ने ड्रग्स के हवाले से कुछ फिगर्स पेश किए। 5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में ड्रग्स करते हैं, सेडेटिव्स इस्तेमाल करते हैं। 4 लाख लोग अल्कोहल पे डिपेंडेंट है और 5 लाख, ये 5-6 साल पुरानी बात है सर जब आपने मांगा। उसके बाद गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ड्रग्स को लेकर इस बजट में। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर हमने ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जम्मू में कुछ ऐसे लोगों से बात की जो इस नशे की दलदल में फंसकर आज भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। I am addicted of heroin from more than 15 years। 15 सालों में मुझे कोई पता भी नहीं चला कि मेरे कैसे निकले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगा अपना कि इन 15 सालों में मैंने क्या क्या खोया है और क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है। कि फैमिली जो मेरी थी इतनी सपोर्टिव मेरे साथ, मेरा अच्छा बिजनेस था, जॉब थी, सब कुछ था, मतलब सब कुछ मेरा लॉस हुआ इस नशे की वजह। ये पिछले 12 साल से है और इस 12 साल में मेरा स्टार्टअप जो हुआ था वो हुआ था कैनाबिस से। कैनाबिस के बाद मैं कोडीन पे आ गया था। कोडीन और कैनाबिस दोनों करने लग गया। उसके बाद फिर मैं हेरोइन एडिक्शन पे आ गया। मैं स्कूल में था तब मेरी जो स्कूल का ही बस ड्राइवर था उसने हमें फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ दिखाई थी, तो हमने वहाँ से स्टार्टअप किया था इसका। कि फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे मैं सिर्फ सिगरेट की लत से स्टार्ट हुआ था कि सिगरेट पीने जाता था। वहाँ पे कुछ लड़के होते थे जो जॉइंट भी पीते थे। जो एडिक्शन है इसको जो है एक ब्रेन डिजीज़ जो है वो माना गया है और हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम रिवॉर्ड सेंटर कहते हैं। जब कोई भी इंसान किसी भी नशे वाले केमिकल को एक लंबे अरसे तक यूज़ करता है तो हमारे ब्रेन का जो ये सेंटर है ये डैमेज हो जाता है और इसी के डैमेज की वजह से पेशेंट को क्रेविंग होती है और विड्रॉल्स होते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी इस क्रेविंग और विड्रॉल्स को जो है वो पेशेंट के कमज़ोर होने का या इमोरल होने का टैग लगा देती है। बट बेसिकली दिस क्रेविंग एंड विड्रॉल्स इट्स अ पार्ट ऑफ हिज डिजीज़, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमोरलिटी। और ये चाह रहा है नशा करना। अगर हम ये सोचेंगे तो हमारे माइंडसेट में जो है एडिक्ट पेशेंट्स के लिए थोड़ी सी एक हमदर्दी जागेगी और जैसे हम बाकी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं हमें एडिक्ट पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट के लिए लेके आना है। इसका 100% ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा ज़रूर चलता है इसका, लेकिन डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भी काफ़ी लंबे अरसे चलता है, हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट है, हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट हम पूरी उम्र लेते हैं। तो एडिक्शन को लेके अगर हमें 2 साल 4 साल और मान लीजिए किसी को पूरी ज़िंदगी दवाई खानी भी है तो ट्रीटमेंट इज़ फार बेटर देन द हीरोइन और एनी अदर एडिक्टिव सब्सटेंस। इन शॉकिंग फिगर्स और अब्यूजिव सब्सटेंस यूजर से मिलकर एक ही बात समझ में आ रही है कि जम्मू कश्मीर को ऐसे ड्रग रिहैब सेंटर्स की सख्त ज़रूरत है और साथ में पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों की कंपनी पर खासा ध्यान दें। ज़्यादातर बच्चों को देखा गया कि जिनके माँ बाप दोनों कमा रहे हैं वो बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा कि उनका पीयर प्रेशर उनको सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप यूथ हो, आप ड्रग्स नहीं लेते हो, हमारे ग्रुप में हो। तो किसी समूह का हिस्सा बनने के लिए बच्चे भी इसका प्रयोग करते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए ड्रग्स की ओर जाते हैं और साथ साथ बेरोजगारी होने की वजह से भी अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो ड्रग्स की ओर अग्रसर होते हैं।